अगर वो तुमसे बोर हो रही है तो क्या करें? सोचो जरा, तुम हर वक्त उसके पीछे लगे हो, जैसे कोई मून जो सिर्फ उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है। भाई, इतना इजीली अवेलेबल मत बनो। इंसान को वही पसंद आता है जो मिलना मुश्किल हो। तुम तो उस नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह हो जो उसने एक रात में एक ही बार में खत्म कर दी। अब उसे मजा नहीं आ रहा। अब सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, गायब हो जाओ, बिल्कुल बताए बगैर। स्पेस दो ताकि वो सोचती रहे, अरे ये गया कहाँ, किसी और के साथ तो नहीं घूम रहा, मैंने इसे खो दिया क्या? और फिर बूम, वो खुद मैसेज करेगी, क्योंकि तुम उसके पीछे भागना बंद कर दोगे। अब तुम ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बन गए हो। अब तुम नाचोगे नहीं, उसे नचाओगे। समझे? किसी को ये एहसास दिलाना है कि उन्होंने तुम्हें खोकर गलती की है तो ये 3 चीजें करो। फर्स्ट, पूरी तरह से दूर हो जाओ। नो कॉल, नो मैसेज और ना ही सोशल मीडिया पर कोई फॉलो अप। जब तुम अवेलेबल नहीं रहोगे तो वो तुम्हारी प्रेजेंस को मिस करने लगेंगे। सेकंड, पीछे मत भागो और न ही खुद को सामने लाने की कोशिश करो। पीछा करना सिर्फ उनके ईगो को फीड करता है। इसकी बजाय साइलेंटली दूर चले जाओ। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस दिखाता है कि तुम बिना किसी के भी आगे बढ़ सकते हो। थर्ड, शांत रहो। साइलेंस बहुत पावरफुल होती है। अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो और जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते उन्हें एक्सेप्ट मत करो। यही उन्हें उनके बिहेवियर पर सोचने को मजबूर करता है। आपका दिमाग आपको धोखा देता है ताकि आप अपनी प्लान्स दूसरों को बता दें और फिर उन्हें पूरा न करना पड़े। अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आपका दिमाग आपकी सक्सेस की परवाह नहीं करता। उसका असली मकसद है आपको जिंदा रखना और एनर्जी बचाना। जब आप किसी को अपनी प्लान्स बताते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही केमिकल्स छोड़ता है जैसे आपने वो काम पूरा कर लिया हो। आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता। इससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने पहले ही वह काम कर लिया है और बिना जाने ही आपकी उस काम को पूरा करने की मोटिवेशन कम हो जाती है। यही वजह है कि आप खुद को धोखा खाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। जितना तुम किसी के पीछे भागोगे उतना वह तुमसे दूर जाएगा, पर अगर तुम इग्नोर करोगे तो वही इंसान तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। ये साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल ट्रिक है जो बिलियनियर्स और मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इस ट्रिक का नाम है स्कैरसिटी इफेक्ट। जो चीज तुम्हें आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। जब तुम किसी को अटेंशन देना बंद करते हो तो उनका दिमाग यही सोचता है, क्या हुआ, ये इग्नोर क्यों कर रहा है? और जितना वह सोचता है उतना ही वो तुम्हारे पीछे अट्रैक्ट होता है। लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई तो भाई, ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। गुस्से में उसे मैसेज करने के बजाय या उसे मनाने के बजाय बस इतना कह देना, इट्स ओके, क्योंकि ये दिखाएगा कि तुम डेस्परेट नहीं हो और उसके बिना भी बेटर हो। जैसे ही तुम ऐसा करोगे उसके माइंड में डाउट आएगा, इसने सिर्फ इट्स ओके कहा और कोई रिएक्शन नहीं। बस यही ओवरथिंकिंग उसे फिर से तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। लेकिन भाई, अब तुम्हें यूज करना है रिवर्स साइकोलॉजी। उसके साथ वैसे ही बिहेव करो जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेली 1% बेटर बनो ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाए और वो रिग्रेट फील करती रहे। लोगों से वो सीक्रेट सुनना चाहते हो जो वो कभी सीधे पूछे बिना नहीं बताते। तुम्हारे दिमाग में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो सवालों को ब्लॉक कर देता है और तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, मुझे सावधान रहना है कि मैं क्या बोलूं। इसलिए सीधे सवाल मत पूछो, स्टेटमेंट्स यूज करो। अगर तुम पूछो क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी पसंद है तो जवाब मिलेगा ठीक ही है, और वो चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम कहो डिलीवरी जॉब्स तो कितना ऑसम है, पैसे मिलते हैं और गाड़ी चलानी होती है, बूम, उनका गार्ड सोया रहेगा और वो बोल पड़ेंगे, ऑसम, हमारी टिप्स चुरा लेते हैं और हॉलीडेज में भी काम करवाते हैं। अब अगली चाल चलो, कहो नहीं, दैट्स इलीगल। अब वो और खुलेंगे, पिछले हफ्ते मेरा बॉस ब्ला ब्ला ब्ला, और वो सीक्रेट्स बताएंगे जो उन्होंने कभी किसी स्ट्रेंजर को नहीं बताए। कभी नोटिस किया है, जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया वही सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक सिंपल साइकोलॉजी पर चलता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। लोग वैल्यू नहीं करते प्रेजेंस को, वो वैल्यू करते हैं एब्सेंस को। और यही सबसे खतरनाक साइकोलॉजी ट्रिक है।
अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अगर वैल्यू चाहिए तो खुद की वाइब, खुद का स्टैंडर्ड बनाओ। साइकोलॉजी कहती है जितना खुद पर कंट्रोल होगा उतना ही दुनिया पर असर होगा। 8 बेहतरीन सवाल किसी भी लड़की से पूछो, लेकिन ध्यान रखना सवाल नंबर 3, 6 और 8 तभी पूछना जब तुम तैयार हो कि वो तुम्हारे लिए फील करे। पहला, ऐसा क्या है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला? सपने दिल से जुड़ते हैं, उनके बारे में पूछोगे तो तुम सबसे अलग नजर आओगे। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराती हैं? ये सवाल इमोशनल एनर्जी को जगाता है और असली कनेक्शन वहीं रहता है। तीसरा, एक ऐसी बात जो तुम चाहती हो लोग तुम्हारे बारे में समझें, ये दिखाता है कि तुम सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी समझते हो। चौथा, अगर अभी हम कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते तो तुम कहां जाना चाहोगी? अब बात मजेदार हो जाती है और तुरंत केमिस्ट्री बनती है। पांचवा, कौन सा गाना तुम्हारी जिंदगी का साउंड ट्रैक लगता है? म्यूजिक यादों से जुड़ा होता है, अगर ये सही पकड़ लिया तो वो तुम्हें हमेशा याद रखेगी। 6, अब तक मिला सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा था? यह सवाल बताता है कि वो अंदर से कैसा महसूस करना चाहती है और फिर उसे वही फीलिंग्स दो। 7वां, ऐसे कौन से पल हैं जिन्हें तुम हमेशा के लिए रोक लेना चाहती हो? वो उन पलों की कल्पना करेगी और उसमें तुम भी शामिल हो सकते हो। 8वां, अगर अभी तुम्हें किसी भी चीज से डर न लगे तो तुम क्या करना चाहोगी? ये सवाल उसकी असली पहचान दिखाता है, लेकिन पूछो तभी जब तुम तैयार हो कि वो तुम्हारे लिए फील करने लगे। 4 झूठ जो अक्सर लड़कियां बोलती हैं जब वो चीट करने वाली होती हैं। अगर वो इनमें से कुछ भी बोले तो अलर्ट हो जाओ, वरना चूतियां कट जाएगा। नंबर 1, वो बस मेरा दोस्त है। सच कहूं, वो सिर्फ दोस्त नहीं है। अगर वो उस लड़के का बार बार जिक्र कर रही है या उसे डिफेंड कर रही है तो वो दोस्त शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ले रहा है। नंबर 2, मुझे थोड़ा समय चाहिए चीजें समझने के लिए। असल में वो तुम्हारे और अपने बीच दूरी बनाना चाहती है ताकि बिना गिल्ट के दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सके। जब कोई स्पेस मांगता है तो अक्सर उस समय कोई और पहले से मौजूद होता है। नंबर 3, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ। अगर वो बार बार फिजिकल कनेक्शन से दूर भाग रही है लेकिन रात में ऑनलाइन रहती है या दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है तो बात थकावट की नहीं है दोस्त, अब बस तुम्हारा चूतिया कटता जा रहा है। और अब आखिरी सबसे खतरनाक झूठ, नंबर 4, तुम तो बहुत इनसिक्योर हो। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जब वो उल्टा तुम पर शक करने लगे तो समझ लो दाल में कुछ काला नहीं है, दाल का भूसड़ा हो चुका है। वो तुम्हारे सवालों से बच रही है। तुम्हारा शक सही हो सकता है और उसे इसका डर है। और अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम्हें लगता है कि उसका चूतिया कट रहा है तो ये वीडियो उसे अभी भेज दो। किसी झूठे को एक्सपोज करना चाहते हो बिना कुछ कहे तो अब ध्यान से सुन। जब वो कुछ भी कहे चुप रहो, उनकी आंखों में सीधा देखो, पलक भी मत झपकाओ। ये खामोशी उन्हें परेशान कर देगी और उनका दिमाग उस खालीपन को भरने लगेगा। वो खुद ही और बोलने लगेगा और अपनी बातों से खुद को फंसा देगा। इसे कहते हैं टेंशन कोलैप्स और ये हर बार काम करता है। किसी लड़की का ईगो तोड़ना चाहते हो जब उसने तुम्हें गोस्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया हो। लड़कियां अक्सर लड़कों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देती हैं या गोस्ट कर देती हैं क्योंकि उनका ईगो बहुत ज्यादा होता है और वो ऐसा करके अपने प्राइड को फीड करती हैं। इसलिए तुम्हें उसका ईगो तोड़ना है ऐसे। स्टेप 1, रिएक्ट मत करो। ना कोई गुस्से वाला मैसेज भेजो, ना उसे घूरो, ना ही ये फेक बात फैलाओ कि वैसे भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा हथियार है। अगर तुम रिएक्ट करते हो तो वो जीत जाती है। उसे लगता है कि तुम अभी भी उसके पीछे हो। अब एक चीज टेस्ट करो, कोई भी रील खोलो, शेयर बटन दबाओ, फिर इंस्टाग्राम डीएम्स में जाओ, उसका नाम वहां दिख रहा है तो समझ लो वो तुम्हें स्टॉक कर रही है। उसने शायद रिग्रेट किया है लेकिन तुम फिर भी मैसेज मत भेजो, उसके इनबॉक्स से दूर रहो। स्टेप 2, रेड शर्ट मेथड यूज करो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर नहीं जानते तो कमेंट करो रेड शर्ट मेथड, कोई तुम्हें समझा देगा। इससे उसका ईगो शीशे की तरह टूट जाता है। असल में इसका मतलब ये है कि तुम ऐसा कुछ पहनो या ऐसा कुछ करो जो तुम्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाए। स्टेप 3, कभी भी डबल टेक्स्ट मत करो। अगर तुमने मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं दिया तो दोबारा मैसेज मत भेजना। अगर तुम बार बार लिखते हो तो उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो उसके मन में शक पैदा होता है। ये अचानक चुप क्यों हो गया? तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो और ये अंदर से उसका ईगो तोड़ता है।
आखिर क्यों सभी साइकोलॉजिस्ट इस ट्रिक से नफरत करते हैं? क्योंकि इससे सिर्फ 3 सेकंड में आप किसी का भी ट्रस्ट जीत सकते हो, चाहे वो आपको जानता भी ना हो। रिसर्च कहता है कि जो लोग ये एक चीज करते हैं उनके पास 83% ज्यादा चांस होता है तुरंत ट्रस्ट मिलने का। इस टेक्निक को कहते हैं प्यूपिल मिररिंग। जब आप सामने वाले की आंखों की फैलावट को सबकॉन्शियसली मैच करते हो तो उनका ब्रेन सोचता है ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। लेकिन ध्यान रखना, इसे एथिकली यूज करना। कुछ लड़कियां ब्रेकअप इसलिए नहीं करती क्योंकि वो तुमसे दूर होना चाहती हैं, वो इसलिए करती हैं ताकि देख सकें उनके बिना तुम्हारी दुनिया कितनी जल्दी बिखरती है। फर्स्ट साइन उनका टोन धीरे धीरे बदलता है, ना कोई शिकायत, ना कोई प्यार, बस एक ठंडा सा साइलेंस जो तुम्हें अंदर से तोड़ दे। सेकंड साइन, यू डिजर्व बेटर, वो कहती है, मगर मतलब होता है अब तुम मेरे लिए वो चैलेंज नहीं रहे। थर्ड साइन, आई नीड स्पेस, मगर उसी स्पेस में वो किसी और को टेस्ट कर रही होती है तुम्हारी जगह। लेकिन अगर तुम उस वक्त टूटे नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस खुद को और भी मजबूत बना लिया, यही साइलेंस, यही सेल्फ कंट्रोल बन जाता है तुम्हारा सबसे बड़ा बदला। क्योंकि याद रखो, जब तुम रोते हो वो जीतती है और जब तुम राइज करते हो उसकी ईगो जलती है। लड़की को तभी प्रॉब्लम होती है जब तुम उसे सच में पसंद करने लगते हो। हाँ, सही सुना तुमने। सोचो, आपने उसका नंबर लिया, तुरंत मैसेज किया, जल्दी रिप्लाई दिया, हर तरीके से दिखाया कि आप उसके पीछे पागल हो, और फिर वह गायब, नो रिप्लाई। क्यों? क्योंकि लड़कियां रियल लड़कों पर नहीं गिरती, वह गिरती है एक आइडिया पर, एक मिस्ट्री पर, एक फैंटेसी पर। जब तू जल्दी मैसेज करता है, अपनी पूरी लाइफ खोल देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब गेम तेरे हाथ में है। कम बोल, कम दिखा, अनप्रिडिक्टेबल बन। उसे सोचने दे, क्या उसे मैं सच में पसंद हूँ? कभी भी किसी इंसान की अटेंशन के लिए भीख मत मांगो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है उसको तुम्हारी आदत नहीं, सिर्फ जरूरत होती है। और यह बात आर्ट ऑफ सेडक्शन का रूल 22 में लिखा है, इग्नोर करने वालों को औकात दिखा दो। दुनिया के सबसे बड़े चूतिया इंसान वो होते हैं जो इग्नोर होने के बाद भी उसी इंसान के पीछे जाते हैं। एक बार किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, बस वही मोमेंट है जहां से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू होता है। तुम्हारी प्रेजेंस एक लग्जरी फील देनी चाहिए, ना कि फ्री का ट्रायल जो हर कोई यूज करके छोड़ दे। इग्नोर होने के बाद भी अगर तुम उसी इंसान के पीछे जाओगे तो वो तुम्हें पालतू कुत्ता समझ लेगा। अपना इंपॉर्टेंस लोगों को दिखा दो। लड़कियों को प्यार रिजेक्शन से होता है, आपके प्रपोजल से नहीं। यहाँ है सीक्रेट। अट्रैक्शन क्लैरिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से होता है। जब आप उससे बात करो, कैजुअली बोल दो, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते, और कोई भी झूठा रीजन दे दो, जैसे तुम्हें मेरा म्यूजिक टेस्ट बोरिंग लगेगा, या मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। उस मोमेंट पे उसके अंदर एक माइक्रो रिजेक्शन ट्रिगर होगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें गलत प्रूव करने में लग जाएगा। जितना तुम इस कनेक्शन को इम्पॉसिबल बनाओगे उतना वो तुम्हें चेस करेगी। इसे कहते हैं द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो मिलना मुश्किल हो। लस्ट से ज्यादा खतरनाक झूठ बोलना सच निकालने का शॉर्टकट है। इमेजिन तुम्हें पता करना है राहुल आर्यन के बारे में क्या सोचता है। स्टेप 1, डायरेक्टली पूछो, तुझे आर्यन कैसा लगता है? स्टेप 2, जैसे ही राहुल थोड़ा बोलना स्टार्ट करे, उसकी बात काटो और कहो, आर्यन थोड़ा चीप टाइप का है। अब चुप हो जाओ, कंप्लीट साइलेंस। ये साइलेंस उनको ओपन कर देगा। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आर्यन को डिफेंड करेगा या अपनी ट्रू फीलिंग्स शो करेगा। दोनों ऑप्शंस में तुम्हें ऑनेस्ट आंसर मिल चुका होगा। किसी की नेगेटिव लेबलिंग करने से उनके माइंड में वो गॉसिपिंग वाला डोपामिन एक्टिवेट होता है, और उस मोमेंट में ना सिर्फ आर्यन के बारे में सच मिलेगा बल्कि राहुल का असली कैरेक्टर भी दिख जाएगा। कब तक वीक जनरेशन में रहोगे? क्या कभी तुमने नोटिस किया है, जितना तुम किसी को खुश करने की कोशिश करते हो वो उतना ही तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अप्रूवल ट्रैप। जब हम बार बार किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उनका दिमाग सोचता है ये तो हमेशा अवेलेबल है, और इंसान वही चीज इग्नोर करने लगता है जो उसे आसानी से मिल जाए। तो करना क्या है? नंबर 1, हर बात पर यस मत बोलो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। नंबर 2, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाओ।
ताकि सामने वाला तुम्हें लेकर क्यूरियस रहे। नंबर 3, खुद की लाइफ इतनी स्ट्रांग बनाओ कि तुमसे जुड़ना उनकी जरूरत बन जाए। याद रखना, रिस्पेक्ट और अटेंशन हमेशा उस इंसान को मिलता है जो खुद की वैल्यू करना जानता है। सोचो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है लेकिन फिर भी वो तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर हो जाए। इस टेक्निक को कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। जब तुम बात को अधूरा छोड़ देते हो तो सामने वाला लगातार तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को पूरा करने के लिए बेचैन रहता है। अगर तुम किसी से बात करते करते अचानक डिसअपियर हो गए तो वो इंसान बार बार सोचेगा कि तुमने अचानक बात क्यों रोक दी। ये कंफ्यूजन ही उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा क्यूरियस बना देती है। तो करना क्या है, कभी कभी खुद को मिस्ट्री बना लो, थोड़ा डिस्टेंस रखो ताकि सामने वाला तुम्हें पाने की कोशिश करे। याद रखना, अटेंशन उस इंसान को मिलता है जो खुद को आसानी से अवेलेबल नहीं करता। अगर तुमने ये 3 सिग्नल नहीं समझे तो तुम बस उस लड़की की टाइम पास हो। ये सिग्नल्स इतने सटल हैं कि 99% लड़के नोटिस ही नहीं कर पाते। सिग्नल 1, वो तुम्हें इंटेंशनली जेलस बनाने की कोशिश करेगी। किसी और लड़के का नाम कैजुअली लेना, ये चेक नहीं, ये माइंड गेम है। सिग्नल 2, वो तुम्हें डिले में रिप्लाई करेगी लेकिन ऑनलाइन किसी और के लिए होगी। ये लॉयल्टी नहीं, ये साइकोलॉजी है, तुम्हें इनसिक्योर करने का। सिग्नल 3, वो बार बार पूछेगी तुम मुझे कितना पसंद करते हो। असल में आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस तुम्हारी वैल्यू को मेजर कर रही है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है, जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे उतना ही तुम उसके हाथ की पपेट बनते जाओगे। अब सोचो जरा, कितनी बार तुम पहले ही ये ट्रैप में फंस चुके हो। एक लड़की तुझे धोखा देगी या नहीं ये तुझे तब पता चलेगा, तब तू इन टेस्ट को फॉलो करेगा। और लास्ट टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत कर देना। टेस्ट 1, आइडेंटिटी स्विच टेस्ट। एक दिन उससे मिल, बट फुल चेंज के साथ। सेम टू बट न्यू वाइब, साइलेंट स्टेयर, नो ओवर टॉक। अगर वो अनकंफर्टेबल फील करे, समझ जा वो सिर्फ पुरानी वर्जन से जुड़ी थी, तुझसे नहीं। टेस्ट 2, फेक लॉस। उसे बोल, मेरी जॉब चली गई है, पैसा नहीं है, अब देख क्या वो मेंटल सपोर्ट देती है या धीरे धीरे इनविजिबल हो जाती है। क्योंकि जब तुझमें सब कुछ नहीं बचा होता तभी पता चलता है कौन तेरे साथ बचा है। टेस्ट 3, बाउंड्री टेस्ट। एक दिन उसे क्लियरली बोल, आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अगर वो रेस्पेक्ट करे तो समझ जा वो रियल है, अगर नाराज हो जाए तो सिर्फ कंट्रोल करना चाहती थी। अब खुद से पूछ, क्या वो तेरे टेस्ट में पास होगी? और अगर तेरा दिमाग अभी भी ये सोच रहा है क्या सच में ये काम करता है, तो दोबारा देख ये वीडियो और इस बार आंखें खोलकर। माइंडसेट बदलेगा तभी गेम बदलेगा। सिर्फ 3 सवाल और लड़की खुद बता देगी वो तुम्हारी है या किसी और की। पहला सवाल, उसे कैजुअली पूछो, अगर तुम्हें एक दिन पूरा फ्री मिल जाए तो तुम किसके साथ बिताना चाहोगी? अगर आंसर में तुम्हारा नाम मिसिंग है तो सोचना पड़ेगा दिल में कौन है असली प्रायोरिटी। दूसरा सवाल, अगर हम 1 हफ्ते तक बात ना करें तो तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी याद आएगी? अगर जवाब तुरंत तुम्हारा नाम नहीं है तो समझ लो दिल में कहीं और जगह बनी हुई है। तीसरा सवाल, अभी इसी वक्त तुम्हें किसी एक इंसान को मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलना पड़े तो वो कौन होगा? यही जवाब साफ कर देगा उसका दिल किसके लिए धड़कता है। अब सोचो, अगर तुमसे ये सवाल पूछे जाए तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? कमेंट में लिखो। और हाँ, साइकोलॉजी कहती है इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन उसकी नजरों में हमेशा सच छुपा होता है। क्या तुम किसी को बुलाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? पर करेंगे कैसे? सोचो, तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला है और तुम उसे कसकर पकड़े हुए हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि जिसने तुम्हें दिया वो देखे कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लेकिन जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे चलते रहोगे। यही गलती 90% लोग करते हैं। जब कोई हमें हर्ट करता है हम उसी के वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक दिन हमारी वैल्यू समझे, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपना दर्द और बढ़ा लेते हैं। सच ये है, असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम दूसरों से एक्सप्लेनेशन मांगना छोड़कर पूरा फोकस खुद पर ले आते हैं। इसी को कहते हैं द एक्ट ऑफ सेल्फ लव। अगर तुम सच में इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, द एक्ट ऑफ सेल्फ लव। अगर तुम ब्रेकअप फेस कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगी। और अगर तू इस वीडियो का लास्ट रूल मिस कर गया तो खुद को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही वो चाबी है जिससे एक्स का ईगो टूटता है। रूल 1, साइलेंट ट्रिगर रिचुअल। तुझे पता है क्या चीज उसे फायर करेगी? तू किसी और के साथ खुश दिख बिना एक्सप्लेन किए, बस एक ब्लरी फोटो या एक लाफ फिल्ड रील बिना कॉन्टेक्स्ट के। रूल 2, लर्न द पैटर्न। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं दोबारा ट्रस्ट करना, दोबारा होप लगाना। तुझे खुद से डील करना सीखना होगा, न कि किसी की कमी से। रूल 3, उसकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करो, सिंपैथी से नहीं, साइलेंस से। जितना ज्यादा तू अनअवेलेबल रहेगा उतना ज्यादा उसका दिमाग तेरे बारे में ओवरथिंक करेगा। एंड जब तू पब्लिकली कुछ बोलेगा तो आखिरी नहीं, वो दोबारा शुरू होने की भी औकात नहीं रखेगी। कुछ लोग बेवकूफ रह के भी बहुत ही खुश रह जाते हैं और वही जो लोग
समझदार होते हैं, जिनमें अकल होती है, वो इतने खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज अ कर्स, ज्ञान एक श्राप है। मैच्योरिटी इज अ कर्स, क्योंकि ज्ञान आपको वो चीज सोचने पे मजबूर करता है जो आम आदमी नहीं सोच सकता। क्योंकि इस दुनिया में जो जितना जानता है वो उतना ही अंधकार में जीता है। ज्ञान वरदान से ज्यादा एक श्राप है। इसलिए बचपन इसलिए सुकून भरा होता है क्योंकि हम असलियत से अनजान होते हैं।